नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। प्रदेश के राजधानी लखनऊ में विद्युत विभाग के अभियंता 6 दिसंबर यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर लिए हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का आरोप है उत्तर प्रदेश सरकार के पावर कारपोरेशन डिस्कामों के द्वारा निजीकरण को लेकर मध्यांचल के विद्युत कर्मी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर पर विद्युत कर्मियों का धरना प्रदर्शन विरोध को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दिया गया है। आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर यूट्यूब चैनल अभी तक अगर लाइक व सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खबर देखने के लिए पूर्वांचल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 6 दिसंबर को धरना प्रदर्शन को लेकर निजीकरण के संबंध में सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो जो हो रहा है बड़े तेजी से, और विद्युत कर्मचारी क्या कह रहे हैं। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय संगठन, धन्यवाद। साहब से अनुरोध है कि आए और अपनी बात कहें। सभी सेवा संगठनों के पदाधिकारी पर और उपस्थित साथियों, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूँ। ये निजीकरण का सवाल जिस पर हम लोग यहाँ सब लोग अभियंता संघ से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सभी सेवा संघों के लोग एक साथ आए हुए, और ये निजीकरण के खिलाफ लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम 93 से लड़ रहे हैं, और 93 में शुरुआत हुई थी। सरकार एक कदम आगे बढ़ती है, हम लड़ते हैं तो सरकार पीछे हटती है। तो पहला काम किया गया, बोर्ड को तोड़ा गया, और उस समय समझौता है कर्मचारियों से। ये बोर्ड तोड़ा जा रहा है, 77 करोड़ के घाटे में है। 1 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। अगर ये घाटा नहीं होगा तो फिर बोर्ड को एक कर दिया जाएगा। पूरे देश के बिजली कर्मचारी लड़े। केरला के अंदर जो विघटन हुआ था बोर्ड को, वो एक कर दिया गया। हिमाचल में लड़ाई हुई, बोर्ड को एक कर दिया गया। और पिछली हमारी जो मांग जिसका जिक्र कर रहे थे सुहेल भाई, उसमें हमारी एक मांग थी कि उत्तर प्रदेश में भी उत्पादन निगम, वितरण और पारितोषण को एक करके एक कंपनी बनाई जाए। क्यों? क्योंकि ये जो घाटा की बात करते हैं जनता में बदनाम करने के लिए करते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। आपको मालूम है कि उत्पादन निगम घाटे में नहीं है। उत्पादन निगम भारत सरकार को इनकम टैक्स देता है, कंपनी टैक्स देता है, और वितरण की कंपनी घाटे में है। घाटे के कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा। जब हम 5.5 रुपया बिजली बेचेंगे और 7.5 रुपया खरीदेंगे तो घाटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बात ये नहीं बताते। जनता में प्रचार करेंगे ये बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर की वजह से सब हो रहा है, परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, और इसीलिए सरकार चुप है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार भी थे, वो भी यही बोलते थे निजीकरण करेंगे, निजीकरण करेंगे, बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो ये इनका दिखावा है और हमारी ताकत है, हमारी एक ही ताकत है, और वो हमारी एकता। ये हमारी एकता जितनी मजबूत रहेगी, उसी एकता के आधार पर हम इनको पीछे हटाएंगे। 2-3 बार पीछे ये हटे हैं, इस बार भी हटे हैं। पिछली बार थोड़ा गच्चा खा गए थे, आपको मालूम ही है। सुजय जी अभी दिवाली के पहले रीस्टेट हुए हैं। हमारे 135 कर्मचारी बाहर हो गए थे। आप बताइए हम किस पर विश्वास करें? ऊर्जा मंत्री ने पूरे सबके सामने कहा कि आप हड़ताल वापस ले लीजिए, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा।
हमने उनके बात पर विश्वास किया, हड़ताल वापस कर लिया और उसके बाद विक्टिमाइजेशन 1.5 साल तक चला। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन में आज कह रहे हैं बीसी के ऊपर, वो जानते हैं कि लड़ाई अगर होगी और मजदूर जब लड़ेगा, सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो इनको पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए ये र्यूमर, आप कैडर सुरक्षित है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपको बीआरएस मिल जाएगा, आप बीएसएनएल के किसी कर्मचारी से मिल लीजिएगा। कोरोना काल में 90,000 बीआरएस किया था बीएसएनएल के कर्मचारियों ने, और उनसे पूछिएगा जिनकी नौकरी 5 साल थी और जिन्होंने बीआरएस लिया था, अगर 65 साल से ज्यादा जिंदा रहेंगे, वो बीआरएस में उनको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? अगर वो 65 साल से ज्यादा जिंदा रह गए, 66 साल, 67 साल, 68 साल जिंदा रहेंगे, तो जो उनको पिछला मिलता उससे कम मिलेगा, क्योंकि बीआरएस में पेंशन भी कम हो जाएगा, आपकी नौकरी कम काउंट होगी। ये सारा कैलकुलेशन नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं हम आपको बड़ा अच्छा पैकेज देंगे, आपको इतना मिलेगा, ये सुविधा होगी। कोई कैलकुलेशन करने जा नहीं रहा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा टाइम न लेकर के मैं सिर्फ अपील करने आया हूँ कि 6 दिसंबर को केवल लखनऊ में नहीं, पूरे देश के बिजली मजदूर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये जो निजीकरण की मुहिम चल रही है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 6 दिसंबर को शक्ति भवन आइए और अपनी एकता की ताकत को दिखाइए। यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज